नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माता रानी कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, इसी कामना के साथ में आज आप लोगों के बीच में मैं दुर्गा सप्तशती यानी कि भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, त्रिदेवियाँ और उनकी आराधना दुर्गा सप्तशती यानी कि चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। ये मानिए कि मार्कंडेय जी के उस पुराण में ये एक ग्रंथ के रूप में अलग से निकल करके बिल्कुल तैयार किया गया ऐसी पुस्तक है, ऐसा पाठ का विधान है उसमें, ऐसा गुणगान है भगवती का, महिषासुर मर्दनी का ऐसे व्याख्यान के साथ में उनकी महिमा गाई गई है। और दुर्गा सप्तशती में वो जो मंत्र है वो मंत्र नहीं, वो अपने आप में सिद्ध शक्ति रूप में है। एक एक मंत्र का श्लोक, एक एक शब्द शक्ति से भरा हुआ है, पराक्रम से भरा हुआ है और भगवती का स्वरूप है सब। जगदम्बा आदिशक्ति तीनों देवियों का मिलित स्वरूप है और त्रिदेवियों में सारी देवियां समाहित हैं। मानो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये सब कुछ उसी में समाया हुआ है और वो इसमें समाया हुआ है। मैं अक्सर देखता हूँ कि नवरात्रि के दिवसों में आमजन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। कुछ समय अच्छा चलता है उनके परिवार में, फिर वो परेशान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां बनने लग जाती हैं। फिर दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले जब माँ की भक्ति कर रहे थे बहुत अच्छा हो रहा था, अब भक्ति भी कम होती है और शक्ति भी कम हो गई है और हमारे जो परिणाम आने थे वो दुष्परिणाम आ रहे हैं। हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। एक शिकायत में अक्सर ये देखता हूँ। दूसरा, माँ जगदनी जगदम्बा के जो साधक हैं वो कुछ समय माँ का पाठ और पूजन करने से अपने आप को बहुत बड़ा साधक समझने, भगत समझ करके या कोई बहुत शक्तिपीठ का अपने आप में एक संत और गुरु समझने लग जाते हैं। फिर दूसरों के कर्मा और दुख काटने के लिए आतुर हो जाते हैं, तब जाकर के वो परेशान हो जाते हैं और फिर उनको दुख भोगना पड़ता है। न जाने ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से आ जाती है उनमें, क्या हो जाता है, तो वो इस प्रकार के कर्मा करने लग जाते हैं। दुर्गा सप्तशती करने वाले, माँ भगवती की साधना करने वाले ऐसे लोगों को भी देखा मैंने, जो कुछ समय तो माँ की पूजन अर्चन विधिवत रूप से करते हैं, इसके बाद में वो उस कर्म को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई चौकी बैठा रहता है, कोई गरबे का कार्यक्रम करा देता है, कोई क्या करा देता है, कोई क्या करा देता है कि पता नहीं, इसके बाद में उसको छोड़ देता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। साधना एक ऐसी चीज़ है, मैं आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात निवेदन करने जा रहा हूँ। साधना और शक्ति का क्रम एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से लाभ है उतना नुकसान भी है। जितना आपको बेनिफिट्स है, जितनी आपकी संपत्ति, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, गुणवत्ता मिलेगी, उतना आपको नुकसान भी उठाना। नुकसान कैसे? आप फिर कहेंगे कि नहीं नुकसान उठाना है तो फिर ऐसे लोग तो भक्ति और साधना करना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं। नुकसान उठाने का मतलब है कि लोग अभिमान में आ जाते हैं, लोग अहंकार के कारण, लालच के कारण अपने आपा खो लेते हैं और फिर मैं कर रहा हूँ सब कुछ, मेरा सम्मान होना चाहिए, लोग मुझे पूजने चाहिए, ये भाव जिसके मन में आ जाता फिर
80%, 90% लोगों के मन में एक भाव आ ही जाता है, चाहे वो कैसा भी भगत हो, कुछ भी हो। एक तो इस भाव से बचना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति ये सोचते हैं अब मुझे माँ की आवश्यकता नहीं है, अभी माँ की इतनी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे अब इतना जप तप करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे सब कुछ मिल गया है, सब कुछ हो गया है। वो वहाँ लापरवाही करते हैं, उनका भ्रम है। आप शक्ति का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन शक्ति का संग्रहण नहीं करते, उस ऊर्जा को जगा नहीं रहे, उस ऊर्जा की शक्ति को बढ़ा नहीं रहे। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे शक्ति का संचय करना नहीं। आप तो केवल ये कहिए कि सब कुछ माँ है, सब कुछ माँ की कृपा से संभव है, सब कुछ माँ की ही देन है, मैं तो कुछ भी नहीं। अपने माँ ने तो अपने को चुना है उनकी भक्ति के लिए, चयन किया है अपना, और चयन मात्र ही हमारे लिए भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। यहाँ मैं एक निवेदन करूँगा कि जो भी माँ के साधक हैं, जो भी भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, बस एक ही निवेदन करूँगा कि वो सरलतम, सात्विक और सरल से सरल और सीधी, और पहले अपने कल्याण की कामना करें, फिर जनलोक कल्याण की कामना करें, तब जाकर के आपके कार्य सिद्ध होंगे और लोगों के भी। और बिना गुरु की किसी साधना के क्रम में नहीं जाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आम पाठ नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण है। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती सब कुछ पा सकते हैं, आप चाहें तो दुर्गा देव से बर्बाद भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। गुरु आज्ञा, गुरु प्रेरणा इस पर अत्यंत आवश्यक है और दुर्लभ भी है। एक बात यह भी जानने योग्य है कि गुरु क्यों बनाया जाता है। गुरु हमें मार्गदर्शित करते हैं। हम जब शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो गुरु हमें मार्गदर्शित करते हैं, ये इसको इस प्रकार पढ़ा जाए, इसको ये कहा जाता है, इसके पढ़ने से ये होता है, इसके लिए ये पढ़ना चाहिए, ये क्यों पढ़ा जाता है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्या लाभ देता है। ये सारी चीज़ें गुरु से आती हैं। चाहे वो तंत्र मार्ग हो, चाहे वो साधना का क्षेत्र हो, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, गुरु की परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में इसलिए है कि हमें मार्गदर्शन मिले, और किसी के सानिध्य में मिले तो साधक है जो भटकना उसका लिए कम हो जाता है, नामुमकिन हो जाए, मान लीजिए कि लगभग कम हो जाता है। साधक अपने किसी बहकाव में आकर के या फिर अपने घमंड के कारण भटके, वो विषय अलग है, लेकिन गुरु मार्गदर्शित करता है। गुरु प्रत्येक साधना का क्रम सिखाता है, गुरु हर चीज़ सिखाता है, ताकि साधना के मार्ग में चलकर अपना शिष्य उच्च शिखर तक पहुंच सके और बिना भटके अपना कल्याण और समाज का कल्याण कर सके। साधनाएं सीखी क्यों जाती है? समाज के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। देवता हमें क्यों चुनते? उस चुनने मात्र से, उनकी शक्ति हमें बांटने से और उस शक्ति के माध्यम से जनलोक कल्याण का मार्ग खुलता है, तो उनके लिए साधक के रूप में हम माध्यम बन जाते हैं, और हमारे द्वारा करते हम नहीं हैं, वही करते हैं, हमारे द्वारा वो इस जन लोक कल्याण का कार्य पूर्ण करते हैं। जो आवश्यकता लगती है संसार को साधने की, वो पूर्ण करते हैं। और हम ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं, सब कुछ हमने कर दिया, ये हमारी मूर्खता है, हम वाफेल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु की कृपा ऐसी है, प्रभु का भाग ऐसा है, प्रभु की महिमा ऐसी है, वो हमें भवसागर से पार उतारता है। उन्हें निस्वार्थ रूप से साधना से अपने जान छूटे, फिर वो सब कुछ दे देते हैं, उन्हें कुछ भी वो करने की आवश्यकता नहीं। तो आइए आज हम जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ। दुर्गा सप्तशती पाठ करने से पूर्व एक चीज जरूर जान लेकर आपको पूर्ण रूप से पवित्र होना है। इस बात को आप याद रखें, इस बात को कभी नहीं भूलें। पवित्र कैसा? प्रत्येक बच्ची में आपको दुर्गा दिखनी चाहिए।
महिला में आपको माँ दिखनी चाहिए। ऐसा आपके लिए संभव है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कहीं शब्द में त्रुटि हो गई, साधक कहता है शब्द में त्रुटि महाराज मर जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे। शब्द में त्रुटि होगी, माँ क्षमा कर ले कि मेरा बच्चा है, लेकिन आपने दुर्गा जी की पूजा करते हुए और लोगों में दुर्गा नहीं देखी तो आप फिर बर्बाद बनाते हैं। चरित्रवान होना आवश्यक है। दूसरा, आपको निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व महारानी के चरणों में समर्पित करना होगा। तीसरा, आपको गुरु बनाना होगा। चौथा, आपको पूर्ण विधान के साथ में दुर्गा सप्तशती को करना होगा। कहीं कहीं मैं सुनता हूँ कि ये लिखा हुआ भी है, प्रमाण है इसका दुर्गा सप्तशती में कि कुछ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पढ़ने से दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। ये केवल पूर्ण पढ़ने के बाद, पूर्णता पाठ करने के बाद में जब ऐसा लगता है कि कोई त्रुटि रही हो या हो जाता है मिस्टेक, तब जाकर के उसको पढ़ने से वो कोई शब्द टूटे फूटे मुझसे बोले गए हों तो उस शब्द की पूर्णता वो कुंजिका स्तोत्र कर देता है। न कि ये नहीं कि आप जानबूझ करके पाठ को छोड़ देंगे या पाठ अधूरा करेंगे या पाठ को करेंगे नहीं। आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपको पूर्णता मिल जाएगी। ये आपकी फिर लापरवाही हो सकती है, ये आपका भ्रम है। दुर्गा सप्तशती साक्षात भगवती है, उन्हीं का स्वरूप है, ये मानिए। और उनके समक्ष बैठ करके गलत पढ़ना, अधूरा पढ़ना या फिर उसमें लापरवाही करना, ये मूर्खता होगी। फिर हमें बर्बाद होना है, फिर हमें नुकसान होगा या फिर हम परेशान होंगे। इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं तो यही कहता हूँ कि माँ का नाम स्मरण करिए, माँ के नाम का जाप करिए। जो आवश्यकता से परे है, जो हमारी सोच से परे है, उसको मत करिए। करना चाहते हैं तो किसी के मार्गदर्शन में करिए। मेरे एक मित्र मुझे मिले थे, मुझे याद है 2020 में। उन्होंने कहा पंडित जी मैं एक दुर्गा सप्तशती का पाठ मेरे पिताजी करते हैं और मैं भी करता हूँ। कैसे करते हैं उन्होंने जो स्थिति बताई, बहुत भयंकर थी। मैंने कहा मत करिए, उसको बंद कर दीजिए। आपकी जो समस्या आ रही है वो समस्या मिट जाएगी, उस समस्या से आप निजात पा जाएंगे। और माँ से क्षमा याचना करिए, भोग वस्त्र चढ़ा करके, और माँ से कहते हुए मैं अज्ञानी बालक हूँ और मुझे क्षमा करिए, मुझे त्रुटि हुई। अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए माँ के साथ, तब जाकर के वो मामला धीरे धीरे सुलझेगा। कुछ भी मत करिए, जितने आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा को सुमन चढ़ाते रहिए, परंतु कोई दिखावे के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। दुर्गा सप्तशती करने से पूर्व आप नमः शिवाय के जाप के साथ में प्रारंभ करें और दुर्गा चालीसा को जागृत करें। दुर्गा चालीसा की सिद्धि कर लेंगे या जागृत कर लेंगे या उनकी कृपा कर लेंगे, फिर आप धीरे धीरे आगे दुर्गा जी की या जगदम्बा की साधना में आगे बढ़िए और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। आपको लाभ भी होगा, आपको क्रम भी मिलेगा और माँ की कृपा भी होगी। माँ की कृपा होगी, माँ का आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, तो आप क्या दुर्गा सप्तशती करेंगे, माँ स्वतः ही आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करा देगी। आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें और इस चीज़ को हमेशा अपने मन में रखें कि मुझे क्या करना, मुझे पहली स्टेप पार करनी है। और पहली स्टेप क्या है, दुर्गा जी की पूजा। और दुर्गा जी की पूजा करेंगे आपके कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। स्वतः सिद्ध होंगे तो आपका मन और भाव और पवित्र होगा, तो आगे आपको आगे साधना और शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा स्वयं से मिलेगी। माँ स्वयं आपके मन के भाव को जागृत करके आपको स्वयं वो चीज़ें सिखाएगी और स्वयं कराएगी। आपको
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने जो चीज़ें बताई उन चीज़ों में आप अगर मैं बिल्कुल सामान्य रूप से बात करूँगा, आपको बिल्कुल जनरल व्यक्ति भी मेरी बातों को समझ सकता है, उसी भाषा में, उसी लय से, उसी तरीके से बात करूँगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आप भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं तो जीरो से प्रारंभ करिए, जीरो से स्टार्ट करिए, आप पूर्णता तक अवश्य पहुँचेंगे और सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे। सबसे ज़्यादा आपके पास में तब शक्ति होगी। इस बात को भी आप याद रखें। इसलिए माँ भगवती की कृपा के लिए आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा प्रारंभ करना, फिर दुर्गा सप्तशती तक जाना है। हम दुर्गा सप्तशती को पूर्ण रूप से कैसे किया जाए, क्या विधान है उसके विषय में वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। माता रानी आप सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ में हम धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करते जाएं। धन्यवाद।